ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज मैं क्लास को स्टार्ट करिबा करंट अफेयर जोटा कि मो प्रीवियस डे रे इवनिंग रे जो क्लास नंबर थिला सेटा नहीं करनथि तो सेटा आज मॉर्निंग रे क्लास करूछु। तो आमे डिसेंबर रो गोटे पार्ट आमे डिस्कशन करथिले जोटा कि थिला आर्ट एंड कल्चर। तो आज मु तीनोटी पार्ट ऊपर डिस्कशन करिबि। गोटे होची इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड किछि भी करंट अफेयर जोटा होची सेटा डिस्कशन करिबा और रहला सोसाइटी। ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଯେ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ଡିସେମ୍ବର ଚାରୋଟି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ। ମାନେ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ କହିଲା, ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି କି ତୁମର ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କିଛି ରହିଛି, ରିସେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ ରହୁଛି, ରିସେଣ୍ଟ ତୁମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ନ୍ୟୁଜ, ସେଟା ତମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ସରି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଶୋ ହେଉଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା सोसाइटी एंड सोशल इश्यू। सोसाइटी एंड सोशल इश्यू रे गोटे सबुठाରୁ इम्पोर्टाट नो माने इम्पोर्टाट पॉइंट अछि नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ क्वेश्चन ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ नो डिटेंशन पॉलिसी एक्चुअली କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? एनी आइडिया? नो डिटेंशन पॉलिसी କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? एनी आइडिया? ए वर्ष डेफिनेटली ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसीबो प्री। नो डिटेंशन पॉलिसी कहले काहू बुझे? एनी आइडिया? देखो ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି नो डिटेंशन। तो मोर कहबार कथा होछि जे नो डिटेंशन पॉलिसी कहले एक्चुअली हम काहाକୁ बुझिबा? देखो हमर जो सेक्शन 16 राइट टू एजुकेशन एक्ट अनुसार, सेक्शन 16 राइट टू एजुकेशन बा जहाँ कमी कौन कहूचे आरटीआई एक्ट अनुसार जे कौनसी पिला हाँ कौनसी पिला 8th क्लास पर्यंत कौनसी पिला 8th क्लास पर्यंत कौनसी भी सब्जेक्ट रे फेल हेबे नहीं। कौनसी सब्जेक्ट रे फेल हेबे नहीं बुझा पड़ला? से कहला हाँ नो चिल्ड्रेन शाल बी रिटेन एनी क्लासेस तार तो कौनसी क्लास रे हमको फेल कर दिया जीवो नहीं। किंतु एबे गवर्नमेंट किछि आर चेंजेस करिछि। जेतबेला आर सर्वे करा गला बहुत सारा स्टूडेंट रहउछन्ती जो माने 8th क्लास रे पढुछन्ती किंतु एबीसीडी लिखि आसुनी, 7th क्लास रे पढुछन्ती निज नाम को मध्य लिखि आसुनी। तो ए जो एजुकेशनल सर्वे परे ए डिसीजन निया आइछि नो डिटेंशन पॉलिसी को अणा आइछि। नो डिटेंशन पॉलिसी अर्थ एथर तुम मानकर 5th क्लास रे आउ 8th क्लास रे दुईटी क्लास सब क्लास में 5th क्लास आउ 8th क्लास रे एटा लागू हबो कोन ना नो डिटेंशन पॉलिसी इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय जवाहरलाल विद्यालय। तो ए दीटी विद्यालय रे मध्ये लागू हो सरकारଙ୍କର समस्त कॉलेज स्कूल सहित ए स्कूल मानकरे लागू हो। ताहले गोटे पिला जदी 5th क्लास रे सर्वनिम्न मार्क जति रहिबा कथा जदी से न रखुची ताले से फेल हो। तापर 8th क्लास 8th क्लास रे जदी से सर्वनिम्न जति मार्क रखिया कथा जदी न रखुची ताले से फेल हो। किंतु फेल हो इन द सेंस ताकू 2 मास भीतर जदी देखिथिबो आगु कोन हुए ना सप्लीमेंटरी एग्जाम हुए जो माने बोर्ड परीक्षा फेल होता क्लास रे फेल होता। ठीक से भली जो माने फेल होउछन्ती जो माने फेल होउछन्ती तो सेमानकू 2 मंथ भीतर 2 मंथ भीतर री एग्जाम अपॉर्चुनिटी सिस्टम मध्ये सेमानकू अना जाइछे। यदि गोटे पिला 8th क्लास रे फेल होउछि 2 मास भीतर जदि से आउ थरे एग्जाम दे पास करूछि त से 9th क्लास को जीवो किंबा जने 5th क्लास जदि फेल होउछि अगेन जदि से 2 मास पर एग्जाम दोछि पास करछि तले 6th क्लास को जीवो। ताले आकु नै गिरी हम क्वेश्चन कोन आसी मन को पिले ए समस्त पॉइंट को नै गिरी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आसीवर चांस रहउछि। जेमति तुमन को राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीआई एक्ट केबे ना 2009 मसिया तापरे होछि अमेंडेड 2019
माने नो डिटेंशन पॉलिसी माने कि माने किछि माने वर्तमान अपेक्षा आगुर मध्य किछि किछि राज्य मानकरे नो डिटेंशन पॉलिसी मध्य लागू करथिबे तो ए पॉइंट कल मन रखो नो डिटेंशन पॉलिसी कहले कोन बुझिबा वर्तमान को क्लास रे नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू करा जिवो नाही केंद्रीय विद्यालय इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय मध्ये ए सब जिनिस को लागू करछि समस्त बुझी पाइलो नो डिटेंशन पॉलिसी कहले कोन बुझिबा आ को क्लास एटा लागू करा जिवो नाही पूरा क्लियर अच्छा तो ये गोटे मात्र पॉइंट थिला कहार ना तुम मानकर कहा ना सोसाइटी एंड सोशल इश्यू को नहीं बर्तमान आम जीवा कौटी कि ना तुम मानकर इंटरनेशनल रिलेशनशिप रे एते इंपोर्टेंट भी पॉइंट ना दुईटी इंपोर्टेंट पॉइंट अछि से विषय में डिस्कशन करबा दुईटी एक इंपोर्टेंट पॉइंट हम पई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट रहउछ देख मु तुम गोटे जिंस कहउ चाहूँ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଥାଉ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପ୍ଲାନିଂ ତ ପ୍ଲାନିଂ ୱାଇଜ ଯଦି ତୁମେ ଠିକ ସେ ଯିବ ଡେଫିନେଟଲି ତୁମ ଗୋଲରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସାରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଯେତିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଇଭେନ୍ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ତୁମେ ସେୟାକୁ ଯଦି ନୋଟ୍ କରୁଛ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମରେ ତମେ ଆଉ ଓରିଡ୍ ହବନି ଯେ कौन पढ़ी केमती पढ़ी को करेंट अफेयर पढ़ी से जो थाए कौन पैनिकनेस थाए सेटा आसीबनी तो एबेठू स्मूथली मेंटेन करकरी चल अच्छा इंटरनेशनल रिलेशनशिप रे सेकंड पॉइंट होछि इंडिया इंडियन केमिकल हां जहाँ हम कहूँ ओपीसीडब्ल्यू बोली कहूँ 2024 रो जो ओपीसीडब्ल्यू जो रहुछि एबे गोटे सी अवार्ड जीतिছে कोन ना सॉरी ओपीसीडब्ल्यू रो अवार्ड जीतिছে किए से ना आईसीसी ओके कौन कहूँ ना इंडियन केमिकल काउंसिल भी कहूँ से रिसेंटली को अवार्ड जीति ना ओपीसीडब्ल्यू रो अवार्ड अभी रिसेंटली जीति एक्चुअली आईसीसी कहले कौन बुझा ओपीसीडब्ल्यू कहले कौन बुझा ए विषय आम टिके डिस्कशन करबा ओपीसीडब्ल्यू कहले कौन बुझा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स तो एटा होची वर्ल्ड बेसिस आम इंडिया रे जी अछि जोटा कि हमरो केमिकली सब जिनिस को कंट्रोल करूची से होची इंडियन केमिकल काउंसिल जहाँ हम शॉर्टकट कहूची आईसीसी तो तार प्रत्येक वर्ष गोटे अवार्ड दिया था जोटा कि वर्तमान किए जीति इंडिया जीति जे एक्चुअली तुमरो ओपीसीडब्ल्यू रो काम कौन से कौन करे एक्चुअली मन रख तार मुख्य एम होची टू अचीव वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स एंड इंपोर्ट इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो मैंने से कौन करिवो ना प्रमोट करिवो इंटरनेशनल लेवल रे केमती सेफ्टी और सिक्योरिटी रहइबो को दिगरे ना केमिकल दूर आउ कोन ना वर्ल्ड को केमिकल माने वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स ए जो टारगेट रखि कि से ना तुमरो ओपीसीडब्ल्यू रखि तले एम टा मन हेले जार मुख्य काम कोन तो आपको केबे तैयारी कराइथला बा आपको केबे एस्टैब्लिशमेंट कराइছে कहीं एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट हम पे 1997 रे आपको एस्टैब्लिश कराइছে तो हमें एठी क्लियर हो गेले कि ना ओपीसीडब्ल्यू कोन आ ओपीसीडब्ल्यू को केबे एस्टैब्लिशमेंट कराइছে आ ओपीसीडब्ल्यू तरफ रु ए वर्ष कहा को अवार्ड दिया जाइछि ना इंडियन केमिकल काउंसिल को दियाछि जका शॉर्टकट कहूचे आईसीसी मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट आईसीसी टा केबे स्थापन कराइथला आईसीसी टा केबे स्थापन कराइथला मन क्यों बिले इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1938 रे को एस्टैब्लिश कराइथला आ ओपीसीडब्ल्यू रे केते गोटी स्टेट पार्टनर माने कंट्री रहउछन 193 टे कंट्री रहउछन बस एती पॉइंट को मन रखियार अछि अदरवाइज किछ हमको मन रखियार नहीं बुझा पड़ा समस्त को एवरीवन क्लियर एबे आमे जिबा द्वितीय पॉइंट एबे जे आमे तृतीय पॉइंट द्वितीय पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे बहुत इंपोर्टेंट मायने रखे बहुत इंपोर्टेंट मायने रखे कौन एबे रिसेंटली स्विट्जरलैंड सस्पेंड करिछि एमएफएन स्टेटस टू इंडिया तो एमएफएन स्टेटस कहले कौन बुझिया फेवर्ड हाँ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जोटा कि आम इंडिया को स्विट्जरलैंड को स्टेटस देथिला मोस्ट फेवर्ड नेशन रो स्टेटस देथिला जहाँ को से कौन करछि सस्पेंड करछि आ द्वारा बहुत किछि क्षति होबार चांस होछि जेमति कि तुमरो स्विट्जरलैंड रो फॉरेन इन्वेस्टर यदि ओडिसा बसरे हम इंडिया को आस्था किछि इन्वेस्ट करिया पई तो सेटा मात्रा किछि कमी आसीबो तो एमति किछि इश्यू होबार चांस होछि तले हमको प्रथम स्टेटमेंट या आसीबो
मोस्ट फेवर्ड स्टाटस रो सस्पेंड भारत को कंट्री करिछि सी होछि कि स्विट्जरलैंड एबे देखिए कारण काहे की कला जे कोन पाई कला ना तुम मन को पिले एटा एटा प्रॉब्लम हेछि कोन ना सुप्रीम कोर्ट करो गोटे जजमेंट को नेकी सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जजमेंट को नेकी एटा केबे ना 2000 2023 रो सुप्रीम कोर्ट करो गोटे जजमेंट को नेकी ए कंफ्यूजन क्रिएट हेतला जहा द्वारा से स्टेटस रो इंडिया को सी काढी दैछि आगो बुझबा एक्चुअली कोन ता एटा बुझिगला परे तो बुझी पारिबो जे एक्चुअली कोन पाई इंडिया को स्विट्जरलैंड काढिछि देखो गोटे गोटे फास्ट हमको बुझे पड़ो जे मु तो गोटे एग्जांपल देबी एग्जांपल कौन सपोज मु होची ए मु होची ए मोर सांग होची किए से बा मोर सांग होची बी जदि मु ए ठार किछि इन्वेस्टमेंट करे किबा बी मते किछि इन्वेस्टमेंट कराए आम भीतर एग्रीमेंट हेछि केते परसेंट 10% एग्रीमेंट केते हेछि 10% बुझा पड़े आउ गोटे मोर सांग होची सी आउ गोटे सांग होची मोर आ भितरे मो भितरे केते परसेंट रे एग्रीमेंट रहउछि ना 5% रे रहउछि इन केसेस जदि सी आउ बी मिसी गले इन केसेस सी आउ बी मिसी गले मते को पिले ऑब्वियसली बी 10 देबा को राजी हबो कि तुमे सी टर नोचो 5 मोटर तुम नबो 10 हबो कि ये सुनो अरे को बा कोडा गलो सुन ठीक सही हो ठीक सही हो इठी प्रॉब्लम क्रिएट होछि कोन प्रॉब्लम क्रिएट होछि देखो ता पूर्व आमे बुझे पड़ो कौन ना ओईसीडी ता विषय बुझे पड़ो ना ओईसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक बुझिपार ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रो जो मेंबर माने जहां रहिबे सपोज वर्तमान इंडिया इंडिया सहित स्विट्जरलैंड इंडिया सहित स्विट्जरलैंड तांको भितरे केते परसेंट रे एग्रीमेंट हेतिला ना 10% रे एग्रीमेंट हेतिला तार तो जो आमे जदि किछि हमर इन्वेस्टमेंट होउछि बा सेमाय किछि करूछन्ती तले 10% टैक्स होउछि किंतु इंडिया रो आउ कहा सहित ना लुथियाना आउ कोलंबिया सहित 5% टैक्स रेट अछि 5% टैक्स बुझि परछो जेते रहउछि तो सेमाने होउछि कहार मेंबर ए दी जन होउछि कहार मेंबर ना ओईसीडी रो ओईसीडी रो मेंबर किसे ना स्विट्जरलैंड रहउछि आउ कनाडा रहउछि लिथुनिया रहउछि तो एमानक एग्रीमेंट अछि जदि जने ओईसीडी रो मेंबर हेतु जने कि ओईसीडी रो मेंबर हेतु इन केसेस जदि जने 10% दउछि जने 5% दउछि जे सबुठे लोयर थिबो जे सबुठे लोयर थिबो तारी रेट अनुसार बाकी समस्त देवाक बाध्य हेबे ता अर्थ जे इठी ये स्विट्जरलैंड आउ सॉरी हमरो कोलंबिया दउछि 5% जे टैक्स दउछि आउ स्विट्जरलैंड दउछि 10% ए दी जण होछन्ती कहार मेंबर ना ओईसीडी रो मेंबर जेतो ओईसीडी रो मेंबर इनडायरेक्टली स्विट्जरलैंड बर्तमान दबो केते 5% दबो जेहेतु एटा हेउछि सुप्रीम कोर्ट एई कथा ऊपर जजमेंट देथिले जे नाइ एटा इंस्टेंट तमे एमति डिसाइड करि परिबोनी दुईटी कंट्री रो ऊपर डिपेंड कर तो आरी ऊपर जेहेतु जजमेंट आस्तला तो सेति पई तार जो स्पेशल स्टेटस थला एमएफएन रु भारत सिद्धरू से बाहर कर दिछ जाका हम कोन कहूछ जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जोटा को एमएफएन बेले अछि तो सेटा को सिद्धरू भारत को बाहर कर दिछ ताले मो कथा पूरा क्लियर हलो ताले आकु नै कि को पॉइंट को नै कि क्वेश्चन आसो प्रथम पॉइंट होछि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस रु बा सस्पेंड को कंट्री इंडिया करछ प्रथम क्वेश्चन को कंट्री इंडिया करछ इंडिया को से माने मोस्ट फेवर्ड नेशन रु बाहर करछ स्विट्जरलैंड देखो ए पॉइंट को स्टेटमेंट आकर पहुंचो तो स्विट्जरलैंड और इंडिया भितरे हां के टैक्स रेट केते दिला बिले स्विट्जरलैंड और इंडिया भितरे टैक्स रेट केते थिला 10% देखो आ गोटे पॉइंट मन रखियो सर्वप्रथमे इंडिया स्विट्जरलैंड भितरे एग्रीमेंट केबे हितला 1994 परवर्ती अवस्था 2000 और 2010 रे ताको अमेंडमेंट कराइतला खाली मन रखियो प्रथम एग्रीमेंट हितला केबे 1994 रे हितला अच्छा अच्छा तो जदि स्टेटमेंट आउ बाकी दुईटा कंट्री किए स्विट्जरलैंड व्यतीत आउ को दुईटा कंट्री जे कि ओईसीडी रो मेंबर बाकी दुईटा कंट्री जे कि इंडिया सहित 5% टैक्स दउछन्ती
जोटा कि ओईसीडी मेंबर अच्छा बाकी दुटा किस कोलंबिया आउट होची लिथुनिया ए दुटा मन को एति दरकार आ किसी आवश्यकता नहीं एबे देखिबा जे इंडियन इकोनॉमी बर्तमान आम कहा डिस्कशन करबा इंडियन इकोनॉमी देख तुम देखिथ बोले 2022 ओपीएससी ओएस रे ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसला जीएसटी काउंसिल ऊपर कौन आसला जीएसटी काउंसिल ऊपर एबे रिसेंटली जते जो मीटिंग हेछि एटा 55तम 55 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल 55 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल जो 55 ऑफ मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल में जो हेछि एटा कोट हेछि राजस्थान रो को जगह जैसलमेर रे हेछि कोडरे ना राजस्थान तो इथे हम देखिबा जे एक्चुअली चेंजेस कोन हेछि जीएसटी काउंसिल रे डिसाइड करा जे कोन सब परिवर्तन हेछि प्रत्येक सब परिवर्तन मन रखिए किसी किसी इंपोर्टाट परिवर्तन हमें मन रखा यूज टू व्हीकल जोटा कि ईवी गाड़ी यूज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल रे जोटा कि यूज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल तार जो टैक्स था आगे 12% ताको आगे कराई केते ना 18% कर दिया प्रथम चेंजेस होची यूज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल रे परिवर्तन होची तापर आसी आउ कोन अच्छा जदि तुम देखिथिबो जदि कोनोसी व्यक्ति लोन रे डिफॉल्ट होची लोन डिफॉल्ट ता बदले से जो पेनाल्टी दोची ता ऊपर कोनोसी जीएसटी लागू होबो नो जीएसटी अप्लाइड तापर कोनोसी जीएसटी लागू होबो नाही तापर आसिला अच्छा पेमेंट एग्रीगेशन ऊपर जो जीएसटी लागू होबोनी 2000 तळुक रहउची एटा खाली मन रखियो किछ आवश्यक नहीं जे जीन थेरापी केस रे कोनोसी जीएसटी लागू होबोनी जीन थेरापी आउट आसे लास्ट को देखो तुमको एट मन रखियर अछि गोटे अच्छे पैकेट फूड जमी सल्ट रहा स्पाइसेस रहा जो पैकेट जातीय जो फूड रोचे ता ऊपर 5% जीएसटी लगे यदि तुम बिना पैकेट रे करिवो तुमको 12% जीएसटी लगे बस ये दी तीन पॉइंट को मन रखार अच्छी जे कौन कौन जीएसटी काउंसिल रे नुआ नुआ पॉइंट बा नुआ नुआ दिगरे स्टेप निया खाली मन रखार अच्छी अच्छा लास्ट आउ दुटा पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है कौन ना आमर जदि मु बेस ईयर कहे जदि एटा 2022 रे मध्य ए क्वेश्चन आसला जे बेस ईयर हमर किए थिला हमर जीडीपी कैलकुलेशन रो बेस ईयर किए थिला जीडीपी कैलकुलेशन रो बेस ईयर किए थिला एनीवन आंसर जीडीपी कैलकुलेशन रो बेस ईयर हम कहा कहतले 2000 2011 और 12 को बेस ईयर हमें सॉरी बेस ईयर बोली कहतले का जीडीपी कैलकुलेशन एबे होची कोन ना गवर्नमेंट डिसाइडेड अपडेट जीएसटी बेस्ड ईयर फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23 2022-23 को परिवर्तन होने डिसाइड कराई 2022-23 26 जणिया एडवाइजरी कमिटी कहार ना एनएसए रो कहार चेयरमैनशिप रे विश्वनाथन चेयरमैनशिप रे ए डिसीजन को निया जायछि जे तुम मानकर जो बेस ईयर जो रहिबो जीडीपी कैलकुलेशन रे जोटा कि केबे कहा को रखा ना 2022-23 को नुआ बेस ईयर बोली डिसाइड करा जाय अछि इंडिया रो प्रथम सोलार ये सोलार विलेज बॉर्डर विलेज इंडिया रो इंडिया रो प्रथम फास्ट सोलार बॉर्डर विलेज किस की को बेरु इंडिया रो प्रथम सोलार बॉर्डर विलेज जोटा कि गुजरात रो की अछि ना ता ना होछि मासाली विलेज एवं सब स्टेटमेंट आकार मन प्रोसेस फास्ट सोलार बॉर्डर विलेज तो एटा ही क्वेश्चन है तो आई होप समझते ए क्लास को बुझी पारथिबो जो जो पॉइंट ऊपर मैं डिस्कशन कली एटा हम टू द पॉइंट हम डिसेंबर मास रे वर्तमान अच्छे डिसेंबर आ दुईटी क्लास कंप्लीट सरिबो तापर हम जनवरी पळेबा आ एई मु तुम जो टाइम टेबल देइथिली टारगेट रखिली ना ए मास रे हम को मास सारिबा डिसेंबर जनवरी फेब्रुआरी ना खाली डिसेंबर जनवरी थिला चेक करने से हिसाब रे हम छै तो आर पीडीएफ मो एप्लीकेशन रे देबी ओके